सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकवि भवभूति जी की, जिन्होंने उत्तर रामचरितम नाटक की रचना की थी। और उत्तर रामचरिते भवभूतिर् विशिष्यते, इस प्रकार से भवभूति के बारे में कहा जाता है। तो देखिए, जो भवभूति जी हुए हैं, इनका जन्म 700 ईस्वी के लगभग हुआ था। 700 ईस्वी के लगभग हुआ था और ये करुण रस के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। किस रस के? ये करुण रस के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर। कहाँ पर? पद्मपुर नगर है दक्षिण भारत में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनके पिता का नाम क्या था? नीलकंठ था। अगर हम इनके पितामह की बात करें तो उनका नाम भट्ट गोपाल था। इनके पितामह का क्या नाम था? भट्ट गोपाल था। और इनकी माता का नाम जातुकर्णी था। कहीं कहीं पर जतुकर्णी शब्द भी मिलता है कि इनकी माता का नाम जतुकर्णी था। तो इनमें से कई बार प्रश्न बन जाता है, जैसे कि इनके पितामह का नाम पूछ ले तो भट्ट गोपाल है, पिता का नाम पूछ ले तो नीलकंठ है, और माता का नाम क्या है? जातुकर्णी है। अगर हम इनकी उपाधि की बात करें तो इनको श्रीकंठ की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? श्रीकंठ की उपाधि दी गई है। और इसके अलावा पदवाक्य प्रमाणज्ञ इनको उपाधि दी गई है। क्या? पदवाक्य प्रमाणज्ञ। शिखरणी कवि भी इनको कहा जाता है, क्योंकि शिखरणी छंद इनका प्रिय छंद रहा है इसलिए। और इसके पश्चात उम्बेक भी इनको उपाधि दी गई है। तो इनमें से प्रश्न आ सकता है कि कौन सी उपाधि इनको दी गई है, तो इनको देख लीजिए। और इसके पश्चात जो इनके गुरु हैं वो ज्ञान निधि व कुमारिल भट्ट माने गए हैं। कौन? ज्ञान निधि व कुमारिल भट्ट इनके गुरु माने गए हैं। अगर हम चर्चा करें इनका वंश या गोत्र क्या था, तो इनका वंश काश्यप वंश के थे। और इन्होंने कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मण थे। इसके पश्चात कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, इस प्रकार से भी भवभूति के बारे में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये करुण रस के सिद्ध हस्त कवि थे। अब बात करें कि इनके आश्रयदाता कौन थे, तो इनके आश्रयदाता कान्य कुब्ज नरेश यशो वर्मा थे। इनके आश्रयदाता कौन थे? कान्य कुब्ज नरेश यशो वर्मा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं इनकी रचनाओं की कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो देखिए, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। मालती माधवम जो एक प्रकरण है, दूसरा महावीर चरितम, महावीर चरितम जो कि एक नाटक है, और तीसरा है उत्तर रामचरितम, यह भी एक नाटक है। अगर हम बात करें मालती माधवम की, तो यह क्या है? प्रकरण है। जो 10 रूपक बताए गए हैं उनमें से यह एक प्रकरण है। और मालती माधव में कितने अंक हैं? इसमें 10 अंक माने गए हैं। और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। माधव इसके नायक हैं और मालती नायिका है। और इनके अतिरिक्त इनमें सौदामिनी, नंदन, कलहंस इत्यादि का पात्रों का वर्णन मिलता है। और यह विदूषक रहित रचना है। कैसी रचना है? यह विदूषक रहित रचना है। इसके पश्चात जो इनकी दूसरी रचना है महावीर चरितम, महावीर चरितम में 7 अंक हैं। और यह एक नाटक है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं और वीर रस की प्रधानता है। और यह एक नाटक है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ की अगर बात करें तो रामायण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। इस प्रकार से जो महावीर हैं, मतलब जो इसके नायक हैं राम, और नायिका जो हैं वो सीता है। इसके पश्चात दशरथ, कौशल्या, कैकेयी
लक्ष्मण, भरत, रावण, शूर्पणखा, विश्वामित्र इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। इसके पश्चात जो इनकी महावीर चरितम है, यह भी विदूषक रहित रचना है और इसमें श्री राम को ही महावीर के रूप का में वर्णन मिलता है। श्री राम का महावीर के रूप में इसमें वर्णन मिलता है। और इसके पश्चात जो उत्तर रामचरितम नाटक है, जो इनकी तृतीय रचना है, देखिए इसमें भी 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और इसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें 7 अंक कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला अंक है वह है चित्रविधि, दूसरे अंक का नाम है पंचवटी, तृतीय अंक का नाम छायांक है, चतुर्थ अंक का नाम कौशल्याजनक योग है, पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम, षष्ठ अंक का नाम कुमार प्रत्यय अभिगमन और सप्तम अंक का नाम सम्मेलन या फिर इसको गर्भांक भी कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि इनका प्रिय छंद कौन सा रहा है, देखिए जो अनुष्टुप और शिखरणी छंद है, ये दोनों इनके प्रिय छंद रहे हैं और इन्हीं के कारण इनको शिखरणी कवि की उपाधि भी दी गई थी। किसके कारण? शिखरणी छंद के कारण। अगर हम बात करें कि इनका प्रिय रस कौन सा है, तो इनका प्रिय रस करुण रस है। ठीक है। ये सिर्फ एक ही रस को मानते हैं, करुण रस को, और करुण रस के ही ये सिद्धहस्त कवि रहे हैं। इसके पश्चात भवभूति की रीति कौन सी है? गौड़ी रीति है। भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लेकिन जो महावीर चरित और मालती माधव है, इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया है और जो उत्तर रामचरितम है, इस नाटक में इन्होंने गौड़ी और वैदर्भी इन दोनों रीतियों का समन्वय के साथ उत्तर रामचरितम की रचना की है। ठीक है। इसके पश्चात भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। कौन सी वृत्ति? अभिधा वृत्ति मुख्य है। और कैशिकी, आर्भटी, अनेक 4 प्रकार की ये जो वृत्तियाँ होती हैं, उनमें से अभिधा इनकी मुख्य वृत्ति है। और भवभूति की कृतियों में ओज गुण की अधिकता है। ओज गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। और भवभूति के नाटकों में विदूषक का क्या रहता है? अभाव रहता है। विदूषक का इनकी रचनाओं में अभाव है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने भवभूति के बारे में जाना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट जरूर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।